Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter 2. So name क्या था हमारे chapter का? Movement of families. Family का एक जगह से दूसरी जगह जाना. So ये कौन सा chapter था? 2 क्लास 5th के लिए. हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखा था बिट्टू की फैमिली के बारे में. समीर बिट्टू की फैमिली में क्यों गई थी एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि उनके विलेज में बारिश नहीं हो रहा था तो उनको भूखमरी का सामना करना पड़ा. समीर की फैमिली क्यों गई थी? अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए. और जग्गू की फैमिली क्यों गई थी? क्योंकि जो जग्गू का जो पुत्र था, सन था, उसने अपना बिजनेस जो था वो वहां पे सेटल कर लिया था. इस वजह से उसकी फैमिली कहाँ चली गई? सिटी में रहने के लिए चली गई. ओके, नाउ फाइंड आउट एंड टेल. सम पीपल लिव इन द सेम विलेज और सिटी कंटिन्यूसली. बहुत से लोग होते हैं जो एक ही सिटी में या विलेज में कंटिन्यूसली मतलब लगातार फॉर सर्वल ईयर्स, बहुत ईयर्स तक एक ही सिटी या गांव में रहते हैं. फाइंड आउट अबाउट द पीपल. ऐसे लोगों के बारे में जानकारी लीजिए. हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर अराउंड योर रेजिडेंस. अगर आपके घर के पास ऐसे कोई रहते हैं जो कंटिन्यूसली एक जगह पर रहते हैं तो उनके बारे में बताइए, बात कीजिए. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन होम्स ऑफ दीज फैमिलीज. इन फैमिली के घरों में, होम मीन्स क्या होता है? जो कंटिन्यूसली एक जगह पर रहते हैं, इन लोगों के होम. एंड द फैमिलीज हु फ्रीक्वेंटली चेंज द प्लेस, और जो लगातार अपने घरों को चेंज करते रहते हैं, इन दोनों के घरों में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है. तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? जो एक जगह रहते हैं उनका जो घर होगा वो बहुत बड़ा होता है. वो आराम से, उनके घर में सारी फैसिलिटीज होती है क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं. और जो इधर उधर जाते हैं उनके जो रूम होंगे, जो उनका घर होगा, उनको रेंट पे लेना होता है. और वो रेंटेड हाउस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. ओके, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के सीजन में, विच फैमिलीज लीव देयर होम टू गो देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग. कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं? अपने फील्ड में चले जाते हैं, अपने खेतों में चले जाते हैं. कब? रेनी सीजन, जब बारिश का सीजन होता है तो अपने खेत में खेती करने के लिए वो चले जाते हैं. What things do they take along with them? वो अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? जो डेली नीड्स होती है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक की अपनी जो भी डेली नीड्स होती है वो सब सामान अपने साथ ले जाएंगे. ड्यूरिंग दैट टाइम, इस टाइम पे, हाउ डू देयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल. इस टाइम पे उनके जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो कैसे अपने स्कूल को अटेंड करेंगे? या तो उनके घर के जो बड़े होते हैं वो उनको अपनी स्कूल तक लेकर जाएंगे. एनीवेज वो अपनी स्कूल को छोड़ भी सकते हैं, कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज हो जाता है उनका. एंड देन हु ब्रिंग्स देयर नेसेसरी थिंग्स. उनकी जरूरत के सामान कौन लाता है? या तो घर की लेडीज या फिर घर के एल्डर्स. ये लोग घर का सामान, जरूरी सामान लाते हैं. ओके, और अगर आपके घर के आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो आप उनसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. ओके, गलीकोट इज अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर. डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? जिला. अपने विलेज के बारे में पढ़ा. विलेज मीन्स क्या होता है? गांव. देन सिटी. सिटी मीन्स शहर. कंट्री. कंट्री मीन्स देश. एंड हियर टाउन. टाउन मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? कस्बा. कस्बा क्या होता है? जो विलेज से बड़ा होता है बट सिटी से छोटा होता है, दैट कॉल्ड टाउन. एंड हियर वी फाइंड आउट डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? जिला. क्या होता है? जिला. सो ये कुछ लिविंग है. जिला, गांव, शहर, देश और कस्बा. जो सबसे बिग होता है वो होती है कंट्री. कंट्री के बाद देन आता है स्टेट. स्टेट मीन्स क्या होता है? राज्य.
country, then state, then district, then city, then town, and then the village. Okay, so Galikot is a town in district डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है, उसका नाम क्या है? गालीकोट. वेयर, जहां द वर्ल्ड फेमस प्रसिद्ध टॉम्ब ऑफ मुल्ला फखरुद्दीन, एक टॉम्ब बना हुआ है किसका? मुल्ला फखरुद्दीन का. और क्या है? शीतला माता टेम्पल, वो भी वहां पे है. जैन टेम्पल है, विच आर फाइन स्पेसिमन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर. वहां पे बहुत अच्छी क्या की गई है? कारीगरी की गई है. क्या की गई है? कारीगरी. एंड सोमनाथ टेम्पल, और क्या है? सोमनाथ टेम्पल भी है. आर लोकेटेड मीन्स स्थित है. ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ काडाना डैम इन स्टेट ऑफ गुजरात. स्टेट आया यहाँ पे, गुजरात स्टेट में, गुजरात राज्य में एक डैम मीन्स क्या होता है? बांध. उसका नाम क्या था? काडाना डैम जो था वो कंस्ट्रक्ट मीन्स बनना, बिल्ट या कंस्ट्रक्ट, उसका कंस्ट्रक्शन होना, उसका काम चल रहा था. दिस एरिया, जब उसका काम चल रहा था, दिस एरिया, ये जो एरिया है, केम विद इन द रेंज ऑफ इन्यूडेटेड एरिया. सो इस वजह से यहाँ पे क्या बन रहा था? कंस्ट्रक्शन हो रहा था. किसका? डैम का. डैम बन रहा था. तो ये जो एरिया था वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा पानी, बांध कहाँ बनता है? जहाँ पे नदी होती है या तालाब होता है, वहीं पे जहाँ पानी होता है वहाँ पे डैम बनता है. तो वहाँ पे क्या आने लग गई? बाढ़ आने लग गई. वहाँ का जो एरिया था वहाँ पे क्या निकलने लग गया? पानी आने लग गया. ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश का सीजन आ गया, इट बिकम फ्लूड प्रोन, ये क्या बन गया? बाढ़ की प्रवृत्ति. बहुत ज्यादा वहां पे बाढ़ आ गई, पूरी तरह से पानी भर गया. हैंस द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराए, हाउसेस, घर, टू दोज पीपल, उन लोगों को, एट सम न्यू प्लेस. अब जहाँ पे डैम बन रहा था वहाँ आसपास कुछ लोग रहते थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या बन गया? पानी भर गया था. इस वजह से क्या हुआ? जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोगों को रहने के लिए क्या दिए? घर प्रोवाइड कराए, घर उपलब्ध किए दूसरी जगह पर, नई जगह पर. इट प्रोवाइडेड देम द फैकल्टीज ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, ETC, और उनको स्कूल की और हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई थी. टुडे, आज, दिस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन कंट्री. इसे क्या कहा जाता है? पुनर्वास, मतलब वापस से रहवास करना, पुनर्वास कॉलोनी कहा जाता है. बट सम पीपल, कुछ लोग, आर स्टिल लिविंग इन देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड ETC. वो अपने जो लोग खेत को नहीं छोड़ सकते, वो लोग अभी भी वहां पे रह रहे हैं. ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? ये जो दो पिक्चर्स है ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखी थी. सो यहाँ क्या हो रहा है? अ फ्लूड प्रोन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो. डैम मतलब जो बांध होता है, ओवरफ्लो मतलब उसके ऊपर से पानी जब आने लग जाता है तो उससे क्या होता है? गांव में बाढ़ आ जाती है. पीपल लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस. तो इस वजह से जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने घरों को छोड़ के दूसरे प्लेस पे उनको जाना पड़ता है. उनके कैटल्स के साथ, ये देखो, अपने जानवरों को भी साथ में लेकर जा रहे हैं. नाउ थिंक एंड टेल why people had to leave houses due to construction of dam. Construction, why means क्यों? People had to leave, people को क्यों छोड़ना पड़ता है अपने houses को? ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम के कंस्ट्रक्शन के वक्त उनको क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि जो बहुत सारे एरियाज होते हैं वो लो लेइंग एरिया में आ जाते हैं. इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है? वाटर, पानी भर जाता है. इस वजह से उनको छोड़ना पड़ता है. वाई आर डैम कंस्ट्रक्ट, डैम क्यों बनाए जाते हैं? ड्रिंकिंग, पानी मतलब जो पानी होता है उसको पीने लायक बनाने के लिए, या इरिगेशन पर्पज, बहुत से पर्पज होते हैं उस पानी को
या तो ऐसा हो सकता है कोई पानी बह रहा है, उसके आगे क्या बना देंगे, डैम, जिसकी वजह से वो पानी आगे ना जा पाए, इसलिए वो डैम बनाए जाते हैं। इफ यू आर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलोनीज, अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आपको कोई काम दिया जाए, टू कॉलोनीज सच माइग्रेंट्स, ऐसी कॉलोनी जहां लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह आते हैं, ऐसी कॉलोनीज पे आपको एक वर्क दे दिया जाए, देन फिर व्हाट फैकल्टीज वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड देयर, आप उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। सो या तो अब सबसे फर्स्टली तो क्या होगा, हाउसिंग, उनको घर प्रोवाइड कराना होगा रहने के लिए, देन उनको ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने लायक उनको पानी पिलाना होगा, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ करना होगा, पार्क, प्लेग्राउंड, ये जो एक्स्ट्रा नीड है ये भी आपको कंप्लीट करनी होगी। ओके, देन डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अर्लियर मीन्स कुछ समय पहले की बात है, प्यूपल्स बेसिक नीड, लोगों की जो बेसिक मतलब नॉर्मल नीड्स मीन्स जरूरत क्या होती थी, वर ओनली सिर्फ थी, ब्रेड, क्लोथ्स एंड हाउसेस, उनके जो बेसिक नीड थी सिर्फ ब्रेड मतलब खाने के लिए थोड़ा सा कुछ, और क्लोथ में कपड़े, और हाउस और घर, सिर्फ यही उनकी जो बेसिक नीड थी, सिर्फ ये थी, ब्रेड, क्लोथ एंड हाउस। बट नाउ, लेकिन अब प्यूपल्स नीड, प्यूपल जो बेसिक नीड है वो क्या क्या, बेसिक नीड क्या होता है, जो चाहिए ही चाहिए, जो सबको प्रोवाइड होनी ही चाहिए, हैव बिकम, वो क्या बन चुकी है, ब्रेड, ब्रेड को हम यहाँ पे फूड के देख सकते हैं, फूड जो होता है खाना, क्लोथ कपड़े, हाउस रहने के लिए घर, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट मीन्स उनको काम चाहिए, एंड लग्जरी, और उनको अच्छा अच्छा रहने के लिए घर, सब कुछ, प्लेग्राउंड और बहुत सी चीजें उनको चाहिए। दस पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग एट अदर प्लेस, इस वजह से भी पीपल जो होते हैं वो अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर रहने चले जाते हैं। लिविंग देयर एंसेस्ट्रल प्लेस, उनके एंसेस्ट्रल मीन्स क्या होता है, पूर्वजों के जो जगह होती है, जो उनके बड़े बुजुर्गों की जगह होती है, वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड होती है उनके अकॉर्डिंग उनका जो रहने का स्टैंडर्ड होता है वो वहां पे कंप्लीट नहीं होता है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, आर देयर एनी सच पीपल इन योर विलेज, आपके गांव में ऐसे कोई विलेज में या सिटी में कोई रोंग है, हु यूज टेंट्स और कानवास एज देयर हाउसेस, जो टेंट में रहते हैं, ऐसे आपके आसपास कोई लोग हैं क्या जो टेंट में रहते हैं। हाउ मेनी पीपल आर दीज टाइप, इस टाइप के आपके कितने लोग हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट डू दे वर्क, वो क्या काम करते हैं। अगर हमारे घर, मेरे घर के आसपास अगर होते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो मेक यूटेंशियल, वो बर्तन बनाते हैं, एंड टूल ऑफ आयरन, और लोहे के सामान बनाते हैं ना आपके घर के आसपास भी चेक करना। वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, उनके बच्चे कहाँ काम करते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, छोटी छोटी जो स्कूल्स होती है वहाँ पे स्टडी करते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर पीपल माइग्रेशन, पीपल के माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फ्लूड, ड्रॉट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, पॉवर्टी, एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल, बहुत से रीजन होते हैं जिस वजह से लोग अपने घरों को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना उनको पड़ता है। चैप्टर रिकॉल, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने, ड्यू टू डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजंस की वजह से, सम फैमिलीज, कुछ फैमिलीज को कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है बहुत से रीजंस की वजह से। देन वी नीड टू मेक न्यू अरेंजमेंट्स टू गेट सेटल्ड एट अ न्यू प्लेस, नई जगह पर सेटल होने के लिए हमको बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज, ओके, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, what reasons are mentioned in the chapter
फॉर पीपल लिविंग देयर होम्स। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से रीजंस है जो मेंशन किए गए हैं जो लोग अपने घरों को छोड़ जाते हैं, उसके लिए क्या क्या है। सबसे फर्स्ट तो है फॉर गेटिंग प्रॉपर जॉब्स, प्रॉपर जॉब के लिए सबसे फर्स्ट तो ये रीजन है। एंड और जो बिट्टू की फैमिली थी वो जॉब के लिए, काम के लिए गई थी। एंड एजुकेशन, और समीर की जो फैमिली थी वो एजुकेशन के लिए अपने घर को छोड़ के गई थी। एंड देन फैमिन, फैमिन मीन्स अकाल या जो भी प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उस वजह से भी लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ता है। ओके, और क्या रीजन बताया गया। एरिया कम्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, उनका डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, उस वजह से भी लोग अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, तो आपको ये राइट डाउन करना। ओके, एरिया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, आपको यहाँ कंप्लीट करना है। यहाँ मेरे पास प्लेस नहीं है तो आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ आएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अपार्ट फ्रॉम द रीजंस मेंशन्ड इन द चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो जो रीजंस मेंशन किए गए हैं, व्हाट अदर रीजंस माइट बी देयर फॉर पीपल माइग्रेशन, इनको छोड़कर और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं टू अदर प्लेस, दूसरी जगह जाने के। मेंशन एनी 5 सच रीजन, कोई भी 5 रीजन आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। सो फर्स्ट, ड्यू टू मैरिज पर्पज, मैरिज पर्पज की वजह से भी हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। देन फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए भी हमको अपना घर को छोड़ के जाना पड़ सकता है, स्टैंडर्ड्स। देन थर्ड नंबर, फॉर फ्लूड सिचुएशन, बाढ़ आ जाती है, इस वजह से भी हमको छोड़ के जाना पड़ता है, सिचुएशंस। देन ट्रांसफर, कोई जॉब होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, कोई भी जॉब होती है जिसमें हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जिस वजह से भी हमको घरों को छोड़ के जाना पड़ सकता है। या फिर किसी भी रिलीजियस की वजह से, किसी भी कोई रिलीजियस धार्मिक कोई काम होता है उस वजह से भी हमको अपना घर छोड़ना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स टू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल एट अदर प्लेस, दूसरी जगह पर सेटल होने के लिए लोगों को और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। सो सबसे पहले तो अरेंजमेंट ऑफ हाउस, अरेंजमेंट ऑफ हाउस, उनको अपने घर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले जाते हैं तो आपको रहना तो पड़ेगा ना, अरेंजमेंट ऑफ हाउस। देन एजुकेशन, पढ़ाई की, बच्चे जो रहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए एजुकेशन। फूड, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। वाटर, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। एंड और क्या होती है, लेकिंग, ये तो उनको अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और लेकिंग ऑफ ओन कम्युनिटी फीलिंग, मतलब एक हम पुरानी जगह पर रहते हैं, हम सब लोगों को जान पहचान होती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम नई जगह पर जाते हैं तो हमारी इतनी जान पहचान नहीं होती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, उनसे हम
कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बट उसके बाद भी हमको बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जस्ट लाइक आप न्यू स्कूल में भी जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कुछ तो प्रॉब्लम्स होती होगी ना, आपको नए फ्रेंड्स बनाने होते हैं, नए टीचर्स होते हैं आपके। जस्ट लाइक वैसे ही अगर आपको न्यू प्लेस या न्यू हाउस में रहना होता है तो वहाँ पे भी आपको नए रिलेटिव्स, नए फ्रेंड्स आपको वहाँ पे बनाने होते हैं। एंड अनएबल टू गेट प्रॉपर जॉब, आप प्रॉपर जॉब को नहीं ढूंढ पाते हैं अच्छे से। एक तो आप बहुत टाइम से कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वो अलग चीज़ होती है, एक न्यू जॉब में आपको सेटल होना पड़ता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते हो, पीपल कैन नॉट मेंटेन प्रॉपर रिलेशन, आपके जो पहले वाले फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं आप उनके साथ प्रॉपर रिलेशन नहीं बना पाते हो। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी होती है। नाउ एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रॉब्लम्स शुड बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन ही मूव्ड टू अनदर विलेज। जब वो दूसरे विलेज में रहने के लिए गया तब उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस, उसको अपने रेंट के ऊपर घर लेना पड़ा था। देन उसको ऑक्यूपेशन, वर्क की प्रॉब्लम हुई थी, उसको काम ढूंढना पड़ा था। देन उसको फूड की भी प्रॉब्लम हुई होगी। एंड देन प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए शुद्ध पानी भी उसे नहीं मिला होगा। ओके, नेक्स्ट, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस। क्या आप अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर गए हैं? इफ यस, अगर गए हैं तो आपको यहां लिखना है यस, और नहीं गए हैं तो देन नो। अगर आपने यस लिखा है सो देन राइट डाउन द रीजन बिहाइंड योर मूवमेंट। आपके मूवमेंट के पीछे क्या रीजन हो सकता है, एंड द प्रॉब्लम्स योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड विल डूइंग सो। ऐसा करने से आपकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ऑरली बताती हूँ। अगर यस है तो आप ऑरली मेरा आंसर सुन लेना और लिख देना, और नो है तो आपको कुछ भी आंसर नहीं लिखना है। सो आप लिख सकते हैं वी मूवमेंट फ्रॉम नेटिव प्लेस बिकॉज, क्योंकि ऑफ माई एल्डर्स ब्रदर हायर एजुकेशन, मैं अपने एल्डर ब्रदर के हायर एजुकेशन की वजह से, या आप अपने फादर की ट्रांसफर की वजह से गए हैं तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, और आपको वहां जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट, मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन ऑक्यूर इफ अ मेंबर ऑफ फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। अगर एजुकेशन के लिए आपका कोई फैमिली मेंबर बाहर गया है तो उसने क्या प्रॉब्लम को फेस किया है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहला तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड अ हाउस, और घर की प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड। सोमनाथ टेम्पल कहाँ आया हुआ है? सो द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ आया है? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, नेम अ डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में कौन सा डैम बिल्ट हुआ था, बना था? काडना डैम इन गुजरात स्टेट। ओके, सो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? हमने यही सीखा कि जो फैमिलीज है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। ओके, सो रिवाइज करना है आपको अपने इस चैप्टर का, और साथ में आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी लर्न करना है, एंड
fill your worksheet with help of this video. Thank you.